नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संधि एवं उसके प्रकार पे चर्चा करते हैं कि संधि क्या है एवं उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम संधि को देख लेते हैं। संधि संधि बना कैसे है? सम धन धी के मेल से क्या बना? संधि। इसका मतलब ये हुआ कि मेल या जोड़। मेल या जोड़ इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मेल या जोड़। परिभाषा में देख लेते हैं कि दो वर्णों के मेल से वर्णों का नया परिवर्तित रूप संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से वर्णों का नया परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इसको स्पष्टीकरण के रूप में देख लेते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर एवं दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर पहले शब्द का अंतिम अक्षर एवं दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन। मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम? संधि। जैसे शिवधन आलय। अब हम क्या कहते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? कुछ लोग इसको कह देंगे व, लेकिन अंतिम अक्षर जो है वह नहीं है। यह है क्या? व में जो है असम्मिलित है, तो अंतिम अक्षर अ हुआ। और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अक्षर क्या है? आ। तो अ और आ के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ वो हुआ आ। इसमें क्या बचा है? लय। इसमें क्या बचा है? सी और हलंत वाला व। तो विकार उत्पन्न होने से या परिवर्तन उत्पन्न होने से जो आ मिला है यही आ व में मिलेगा तो हो जाएगा सी वा ल य, शिवालय। इस प्रकार संधि का निर्माण होता है। अब हम संधि के भेद पे चर्चा कर लेते हैं। संधि के भेद या प्रकार। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है कि स्वर के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
व्यंजन संधि क्या है कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। और विसर्ग, विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग संधि ये है कि जो है स्वर या व्यंजन के आने पर, किसके, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि अभी देखें हम, शिवधन आलय, यहाँ पे क्या हुआ है, अ और ये आ। यही कह रहा है कि स्वर, स्वर के बाद यदि स्वर आए तो स्वर संधि हो गया। व्यंजन संधि क्या कहता है, दिक धन गज, दिक धन गज। ये कह रहा है कि व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा, व्यंजन अथवा स्वर आए, तो व्यंजन अथवा स्वर आए तो व्यंजन आ गया, इससे क्या बन गया, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद, जैसे निह, विसर्ग के बाद क्या आएगा, स्वर अथवा व्यंजन। विसर्ग के बाद क्या आएगा, स्वर अथवा व्यंजन। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन में निर, ये हो गया निह धन आहार। यहाँ क्या है, ये विसर्ग है, इसके बाद क्या आया, स्वर अथवा व्यंजन आ, इससे क्या बन गया, विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के भेद तो हो जाते हैं, लेकिन स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा क्या है, गुण संधि। तीसरा क्या है, यण संधि। चौथा क्या है, वृद्धि संधि। और पांचवा क्या है, अयादि संधि, अयादि संधि। संधि, ये स्वर संधि के जो 5 भेद हो जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। धन्यवाद।